जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ बांके बिहारी जी की कृपा से आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज मैं जो कथा सुनाने जा रही हूँ, कहानी सुनाने जा रही हूँ आपको, उसका शीर्षक है संत की बाड़ी का प्रभाव चोर पर कैसे पड़ा। एक चोर जो कि चोरी करता था, उसने जब संत की बाड़ी सुनी है तो उसका जीवन कैसे परिवर्तित हुआ वो मैं आपको सुनाती हूँ। किसी नगर में एक बूढ़ा चोर रहता था। उसका 16 वर्षीय एक लड़का भी था। चोर जब ज़्यादा बूढ़ा होने लगा तो उसने अपने बेटे को भी चोरी करना सिखाना शुरू कर दिया कि बेटा कैसे चोरी करनी है। जब चोरी में उसका बेटा प्रवीण हो गया, पारंगत हो गया, तो दोनों साथ मिलकर चोरी करने लगे और खुशी खुशी जीवन यापन करने लगे। एक दिन बूढ़ा चोर अपने बेटे से बोला कि देख बेटा, कभी भी किसी महात्मा के उपदेश नहीं सुनना। यदि कहीं उपदेश हो रहे हो तो कान में उंगली डाल लेना और वहाँ से तुरंत भाग जाना। बेटा बोला ठीक है। उसको लगा कि लगता है कुछ ऐसी बात होती होगी जिससे मेरा जीवन खराब हो जाएगा, पिताजी ने इसीलिए बोला है। ऐसे करके आगे चोरियां वो करता रहा और घर में खुशहाली से रहने लगे। एक दिन लड़के ने सोचा क्यों ना आज राजा के घर पर ही चोरी कर ली जाए। वह ये सोचकर जा रहा था, मार्ग में अचानक से एक पत्थर से टकरा जाता है। उधर ही कथा चल रही थी और महात्मा जी प्रवचन दे रहे थे कि कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और जिसका नमक खाओ उसके साथ कभी दगाबाजी नहीं करनी चाहिए, कभी उसका बुरा नहीं सोचना चाहिए। ये 2 लाइनें उसके कान में पड़ गईं। फिर उसने जल्दी से अपने कान में उंगली डाली और वहाँ से आगे निकल गया। लेकिन अभी उसके कानों में जो 2 लाइनें गई ना कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए और किसी के लिए बुरा, जिसका खाओ उसके लिए बुरा नहीं सोचो, अब वो लाइनें उसके दिमाग में चल रही हैं। पिक्चर की जैसे रिकॉर्डिंग चलती है ना, उसके दिमाग में बार बार वही लाइनें घूम रही हैं महात्मा जी की। अब वो राजा के महल के द्वार पे पहुंचा है। सैनिक ने रोका, तुम कौन? उसने बोला मैं चोर हूँ, चोरी करने आया हूँ, क्योंकि उसने महात्मा जी की लाइन सुनी थी कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो उसने सोचा आज सच बोल के ही देख लेता हूँ, हमेशा तो झूठ ही बोलता हूँ, आज सच बोल के देख लेता हूँ। महात्मा जी ने कहा ना कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो उसने बता दिया कि मैं तो चोर हूँ, चोरी करने जा रहा हूँ। सैनिक को लगा लगता है कोई नौकर होगा महल का और मजाक कर रहा है। सैनिक ने अच्छा जा जा, चोरी करने आया है। अब ऐसा सोच के उसको अंदर जाने दिया। अब वो अंदर गया, एक एक कमरे देखा राजमहल का, और एक कमरे में उसको खूब हीरे जवाहरात दिखाई दिए। उसने लेके सारे एक पोटली में बांध लिए। बांधने के बाद उसको भूख लगी तो वो पास में ही रसोई घर था, वो वहाँ पहुँचा। अच्छे अच्छे बहुत स्वादिष्ट पकवान रखे हुए थे, उसने उनको खाया। अब जैसे ही उसने उन पकवानों को खाया, एकदम से उसके चोर के मन में विचार आया महात्मा जी की दूसरी लाइन के विषय में कि जिसका नमक खाओ उसका कभी बुरा ना सोचो। अब तो उसका मन बेचैन होने लगा कि मैं तो चोरी करके ले जा रहा हूँ और मैंने इनका अन्न खाया है, नमक खाया है, तो मैं कैसे इनका बुरा सोच सकता हूँ महाराज का। उसने वो जो जेवरात से भरी हुई जो पोटली थी वो वहीं छोड़ दी। उसने अपने साथ नहीं ली और खाली हाथ महल से निकलने लगा। तो सैनिक ने फिर रोका, क्यों करी आई चोरी? हाँ हाँ करी तो थी, लेकिन फिर जब मैंने चोरी करने के बाद खाना खाया रसोई घर में तो मुझे याद आया कि महात्मा जी ने बोला था जिसका नमक खाओ उसका बुरा ना करो, तो मैं वो पोटली भरी हुई वहीं छोड़ आया हूँ रसोई घर में। सैनिक एकदम से देखने के लिए कि ये क्या कह रहा है, रसोई घर की तरफ भागा, देखे तो पोटली रखी हुई है। अब उसने आवाज़ लगाना शुरू किया, पकड़ो पकड़ो, ये तो चोर था, ये तो चोर था, इसको पकड़ो जल्दी से, अब महल का मुख्य द्वार बंद कर दो। मुख्य द्वार बंद करते ही उसको पकड़ लिया गया। दूसरे दिन में राज दरबार में उसको पेश किया गया राजा के सामने। राजा ने पूछा क्यों तुम चोरी करने आए थे? कि हाँ महाराज, मैं एक चोर हूँ, हमेशा झूठ बोलता हूँ। कल जब मैंने आपके यहाँ चोरी करने का विचार बनाया तो मैं एक पत्थर से टकराया और एक महात्मा की मेरे कानों में 2 लाइनें पड़ी कि कभी झूठ नहीं बोलो और किसी जिसका अन्न खाओ, जिसका नमक खाओ उसका बुरा मत सोचो। तो इसीलिए आज मैं आपके यहाँ चोरी करने जब आया तो मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने बता दिया कि मैं चोर हूँ। और जब मैंने आपके रसोई घर से पकवान खाए तो मैंने नमक खाने की वजह से, आपका अन्न खाने की वजह से आपका बुरा कैसे सोच सकता था, और मैंने वो सब वहीं रखे छोड़ दिए। राजा उसके इस जवाब से बहुत प्रसन्न हुआ और उसको अपने दरबार में ही नौकरी दे दी, अपने महल में ही उसको काम पर लगा दिया। अब तो 3-4 दिन हो गए, वो घर नहीं लौटा। चोर को ये लगने लगा, लगता है मेरे बेटे को
सिपाहियों ने पकड़ लिया, राजा ने पकड़वा लिया, जो कहीं से भी कोई गलती कर दी होगी, बहुत परेशान। लेकिन उसी समय देखता है उसका लड़का बड़ा सच धज के आ रहा है, बड़े अच्छे वस्त्र पहना हुआ है और बग्गी में बैठ के आ रहा है और खूब अपने माला पहना हुआ है, जेवरा पहना हुआ है। जो बोला ये क्या, ये कैसे हुआ? पिताजी आप हमेशा कहते थे कि महात्मा जी की बात मत सुनना, संत की बाणी कभी मत सुनना, लेकिन एक संत की बाणी की वजह से मेरा जीवन बदल गया। मैंने बस 2 लाइनें सुनी थी, यदि मैं पूरे जीवन संत के प्रवचन सुनता तो मेरा क्या होता? पिताजी मेरी केवल 2 लाइनों ने मेरे को चोर से एक दरबार में नौकर बना दिया, दरबारी बन गया मैं राजा के दरबार का। मेरा तो जीवन ही बदल गया। पिता उसकी बातें सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ, उसकी आंखें खुल गई, उसका भी व्यवहार बदल गया और उसको अपने किए पर बड़ी शर्मिंदगी हुई। उसने अपने पुत्र से क्षमा मांगी और फिर पिता पुत्रों ने भक्ति मार्ग पर चलते हुए अपने कर्तव्यों का वहन करने का फैसला किया, सारे जीवन प्रभु को समर्पित कर दिया। कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा हौसला बढ़ता है, मुझे मोटिवेशन मिलती है और अच्छे अच्छे उपदेश कथा कहानियाँ लाने के लिए, भाव लाने के लिए। ये आप शेयर भी कीजिए वीडियो, जिससे ज़्यादा लोगों तक मेरे विचार आगे बढ़ सकें। लोग जन जागृति अभियान जो मैंने चलाया है सबको जगाने का, सबके मन में प्रभु भक्ति जगाने का, वो पूर्ण हो सके। अभी के लिए विदा लेती हूँ। राधे राधे।